हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। अब हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने डिस्कस कर लिया था, बाइनरी फ्यूजन कर लिया था। अब मैं मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें हमने क्या देखा था कि थोड़ा सा बताना जरूरी है उसके कैसे कैसे वो हो रहा। तो वहां पर अबंडेंस था, खाना बहुत था। तो अमीबा क्या सोचता था कि चलो पार्टी है, मेरे से अकेले से खत्म नहीं होने वाला, तो मैं क्या करता हूँ अपने पार्टनर बना लेता हूँ। पार्टनर उसने कैसे बनाया? खुद को उसने रिप्रोड्यूस किया। रिप्रोड्यूस करने के बाद उसने क्या किया? दो डॉटर निकले, अपने अमीबा बना दिए। पैरामीशियम ने दो डॉटर पैरामीशियम बना दिए। युगलिना ने दो डॉटर युगलिना बना दिए। तो इस तरह से चली। लेकिन अब क्या कंडीशन चेंज हुई कि अब खाना कम हो गया। अमीबा की अब तो क्या बोलेंगे कि अमीबा अब कैसे ग्रोथ करेगा? तो अमीबा स्टोरी चेंज करता है। अमीबा क्या करता है? वो बोलता है कि अब भाई देश प्रेम की बात है। अगर मैं मर जाऊंगा, अगर ऐसे खाना नहीं रहा, तो अब मरने से अच्छा है कि मैं क्या अपने और भाई पैदा कर दूं, तो जिससे कि वो आगे की लड़ाई जिंदा रखें। तो वो क्या करता है, जब खाना कम रहता है, स्ट्रेस की कंडीशन रहती है, तो वो तब जब मल्टीप्लाई होता है तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि मल्टीपल फिजन होता कैसे है। तो उसके बाद आएंगे बडिंग के बाद। और बडिंग के बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बात आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग नए हो तो ये हमारी कॉमन रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इससे कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं ऐड होती किसी भी चीज में। लेकिन क्या होता है कि आपका बेस बना है तो इससे आप लोग कनेक्टेड रहते हो हमेशा, मम और आप। तो उससे जो भी रहे ग्रोथ होती रहती है। तो वही हमारा सोल पर्पज है कि बार बार आप लोग को बोलने का कि हर वीडियो में, अदरवाइज आप लोग को भी बोरिंग लगता हो कि हर बार हम लोग आके बोल रहे हैं। तो प्लीज करिए सब्सक्राइब। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करिए, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हम लेने को रेडी हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़े थे। तो मैं मल्टीपल फ्यूजन से शुरू करूंगा। जैसे फ्यूजन मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग हो जाता है। मल्टीपल मतलब क्या? एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर, बोलते हैं ना, अमीबा में हो सकते हैं, तो वैसे हो जाते हैं वो। तो नए नए जो बोले, तो हम लोग दो कर रहे थे। बाइनरी में हमारा फर्क क्या था? सिंगल वॉज getting divided into two, whereas in multiple division, single parent is getting divided into many small small daughter cells, ये या डॉटर स्पीशीज। ये आपको याद रखना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे कंडीशन, मैंने बहुत पहले स्टोरी जैसे कि सर परफेक्ट बेस बैठता है कि यहाँ पे फूड कम होता है। यह इसका सबसे पहले कंडीशन क्या है, से ब्लू में लिख लेता हूं। कंडीशन, लैक ऑफ फूड, फूड का लैक होगा। दूसरा, स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन मतलब क्या? टेम्परेचर ज्यादा है। और अनफेवरेबल कंडीशन, उसी को सेम बोल सकते हैं। से हमारा कंडीशन हो जाते हैं कि उसमें दो कंडीशन हम लोग को पता है, और भी कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन इसी कैटेगरी के अंदर वो दोनों आएंगे। थर्ड जो हमारा आएगा इसमें, सॉरी सेकंड आएगा, कंडीशन हो चुके किसके अंदर होता है? तो एग्जाम्पल इसका कौन है? इसके एग्जाम्पल है अमीबा एंड अमीबा लाइक स्पीशीज। जो भी सिंगल सेलुलर होंगे वो लोग ये परफॉर्म करते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर अमीबा को लेके सिर्फ आप लोग में पूछ दे कि अमीबा में कौन कौन से फ्यूजन होते हैं, तो आप लोग को सिर्फ एक ही का नाम नहीं लेना है कि इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन, सिंगल सिंपल फ्यूजन होता है। नहीं, मल्टीपल फ्यूजन भी उसके अंदर होता है। आपको ये बात याद रखनी है। तो यही एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग याद रखोगे। सेकेंड, ये हमारा हो चुका है। अभी कंडीशन भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब चलता हूं एक्चुअल प्रोसेस की तरफ। यहां पे क्या होता है समझिए। आपका ये हमारा अमीबा है, ये उसका सेल है, ये उसका सेल है, ये उसके साइटोप्लाज्म।
और ये क्या रहता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर अंदर सीडोपोडिया, सीडोपोडिया मतलब नकली पैर, सीडो मतलब नकली पैर, पैर मतलब क्या, इसका सीट तो है नहीं, कुछ है भी नहीं, तो ये क्या करता है अपनी बॉडी की आउटग्रोथ के थ्रू ये मूवमेंट करता है, लोकोमोशन जिसको बोलते हैं, वो ये सीडोपोडिया के थ्रू करता है। तो क्या होता है, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, फेवरेबल नहीं है, तो क्या करता है, इसका जो फॉर्मेशन है ये बनाने वाला वो रोक देता है, स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया, पीपी लिख देता हूं मैं। ये आप लोग को देखिए, ये नाम सिर्फ दे दिएगा लेकिन बच्चे लोग को बताया नहीं गया नाम डायग्राम में कि कौन सीडोपोडिया होता है, तो आपको लोअर स्टैंडर्ड से अपने इंफॉर्मेशन उठाना होता है कि सीडोपोडिया कौन है, ठीक है। तो ये जो हमारे आउटग्रोथ है ये सीडोपोडिया होते हैं, तो ये आप लोग को ध्यान रखना। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मेशन रोक देता है, क्यों, क्योंकि अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर वो बाहर ज्यादा घूमेगा फिरेगा तो उसको क्या हो सकता है, उसके डेथ के चांसेस ज्यादा है, तो वो क्या कर देता है उस कंडीशन में अपने को रोक लेता है, एक जगह पे बिठा लेता है, और बिठाने के बाद क्या करता है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है, ये जो बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेता है वो मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, आप लोग ने पढ़ा रहेगा सेकेंड चैप्टर में। और न्यूक्लियस अंदर, और फीडिंग मटेरियल इसके पास रहता ही है। तो आप लोग को ध्यान में होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस, ये आप लोग देखना, इसको क्या बोलते हैं बोलो, ये पूरे स्ट्रक्चर को सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, जनरली साइंस में सिस्ट वो होता है जिसमें अगर कोई बाहर से कवर होती है और अंदर लिक्विड मटेरियल भरा रहता है और वो थोड़े दिन तक रहता है, जैसे कि जो कॉमन डिजीज हमारे एनिमल्स में होती है वो सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोग सुनेंगे उनके पेट में पानी भर गया, ऐसा कुछ हम लोग लोकल हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज में सुनते रहते हैं कि पानी जमा हो गया, पानी नहीं जमा तो उसको सिस्ट फॉर्म होता है, एक थैली बन जाती है, थैली के अंदर कुछ ना कुछ हमारा क्या रहता है, कोई भी लिक्विड, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ वाटर भी हो सकता है, इवन बहुत पॉइजनस लिक्विड भी हो सकता है, हमारे एंटीबॉडीज जो मर चुके हैं वो भी हो सकते हैं, सिस्ट कुछ भी होता है, लेकिन क्या आप लोग जैसे कभी देखे रहे, कभी जल गया रहेगा तो अचानक से फूक जाता है, वो सिस्ट है, वो एक लेयर के अंदर पानी जमा जाए वो सिस्ट बनता है। तो सिस्ट क्या होता है, अंदर क्या बैक्टीरिया ग्रो होता रहता है, हमारे स्किन के टच में रहता है, डायरेक्ट क्या बोलते हैं मसल्स के टच में रहता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए सिस्ट खराब होता है। और इनसाइड दी बॉडी हो सिस्ट अगर, तो ये हाईली डेंजरस है, जितना जल्दी उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड है वो और पॉइजनस होते जाता है। ये दिख रहा है वही लेयर हो गया, अंदर लिक्विड रहता है, तो ये सिस्ट बोलते हैं इसको। सिस्ट के अंदर बात क्या करता है, वो न्यूक्लियस डिवाइड करने लगता है, एक जगह उसने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया, खुद को प्रोटेक्ट कर लिया अभी आउटसाइड वाले इन्वायरमेंट से, अब क्या करता है वो डिवीजन की तरफ स्टार्ट करता है, जो उसके अंदर खुद का मटेरियल जो साइटोप्लाज्मा है ना उसके हेल्प से वो डिवाइड करना शुरू करता है न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस के बाद डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म भी। तो स्ट्रक्चर कुछ अब ऐसा दिखेगा थोड़े दिन के बाद, ये बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे ही रहेगा, ये छोटे छोटे देखिए ये सेल्स बन गए इसके, और इनको बोलते हैं, छोटे हैं तो इनको बोलते हैं अमीबुले, अमीबा के छोटे बच्चे अमीबुले। अब ये ऐसे पड़े रहेंगे, ये ऐसे पड़े रहेंगे जब तक कि कंडीशन जो वो सुटेबल ना हो जाए उनके ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए मतलब क्या, बाहर सब अच्छा हो चुका है, टेम्परेचर कूल डाउन हो चुका है, या जो हाई था वो लो हो चुका है, या लो था बहुत बहुत ठंडी थी तो थोड़ा सा कम हो चुका है, अब ये रेडी है अपनी लाइफ वापस से जीने के लिए। तो ये क्या करेगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आके ये अमीबा हो जाएंगे बहुत सारे। अब आप यहाँ पे बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन कैसे, देखिए एक सेल से कितने सारे स्पीशीज बन गए उसके, इसलिए मल्टीपल फ्यूजन आया इसका नाम।
मल्टीपल फिजन, ये हमारी ह्यूमंस की लाइफ से रिलेटेड है। 2 मिनट आप लोगों का थोड़ा सा बोलूँ, जैसे कि क्या होता है, जो रिच होते हैं उनके ज्यादा बेबीज नहीं होते, और जो थोड़े पुअर रहते हैं उनके बेबी ज्यादा होते हैं। इसमें कार्ल मार्क्स की थियरी है कि जिसके पास जो होता है वो वही बढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं पे आपने फर्स्ट कंडीशन में देखा रहेगा, अमीबा के पास जब फूड ज्यादा था उसने सिर्फ बाइनरी फिजन किया, एक से एक और बना है। वहीं पे जब उसके पास फूड कम है वो मल्टीपल डिवीजन कर रहा है कि नहीं मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और मेरे को अभी खुद को मार के क्या करना होगा, बहुत सारे मेरे जैसे ही अपने लोग को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो इसका इवोल्यूशन है, सोचिए। ये है सेम हमारे ह्यूमंस में भी होता है, जो पुअर है उन्हीं के बच्चे ज्यादा हैं। हमको क्या लगता था कि बहुत पहले अलग अलग थियरी आई हैं कि रेट जो बोलते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन क्या होता है, तो कार्ल मार्क्स ने बोला था गरीबी बहुत बड़ा रीजन है, पॉवर्टी इज द सोल रीजन, और इनइक्वालिटी, किसी के पास बहुत ज्यादा है किसी का नहीं। तो जिस पैसे वाला अगर पैसा है उसके पास तो वो पैसे को बढ़ाने को देखेगा, जो पुअर उसके पास पैसा नहीं है उसके पास क्या है, सिर्फ उसके बॉबी उसके बेबी है तो बेबी प्रोड्यूस करते जाएगा, सो दैट कि उसके पास काम करने वाले हाथ बहुत होंगे, बेटे बेटियां बहुत होंगे, तो बहुत ज्यादा काम करके बहुत पैसा लाएंगे। तो वो थॉट रहता है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं हमारे बडिंग के तरफ। और ये कब फूटेगा आपको ध्यान रखना है कि जब कंडीशन हमारी फेवरेबल हो जाए तब ये ओपन होकर अपना ये ब्रेक कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड। लिपिड के बारे में आप लोगों को बता दें कि आपकी बॉडी में लिपिड बहुत जरूरी होता है। लिपिड हमारा शॉक एब्जॉर्बर रहता है, बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स या हमारे बोल सकते हैं ना जो फैट है वो खुद लिपिड से ही बनते हैं, इसलिए आप लोगों को लिपिड्स हमेशा अच्छे क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। अब चलता हूं थर्ड टाइप की तरफ, बडिंग। बडिंग बर्ड क्या होता है, बर्डिंग जैसे मैंने बताया था, मैंने साइंटिफिकली आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि बर्डिंग मतलब क्या। सब लोग सोचते हैं कि एक साइड से बाहर आता है फिर उससे वो एक दूसरा हमारा स्पीशीज पैदा हो जाता है, लेकिन बर्डिंग रियल में क्या होता है, ये समझिए कोई स्ट्रक्चर है, उसमें एक साइड एक्टिव हो जाती है, फूड मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा अंदर रहेगा मटेरियल, तो ये एक्टिव साइट की इधर से बल्ज होना शुरू होता है, ये थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और ये बर्डिंग, ये इसलिए इसको बर्ड बोलते हैं। जो नया छोटू सा आएगा उसमें बर्ड बोलते हैं। आपने देखा रहेगा जब भी फ्लावरिंग प्लांट देते हैं ना, जैसे कि चमेली मिली के, तो ये लोग क्या करते हैं, छोटू सा ऐसा रहता है पहले वो ग्रीन कलर का, बाद में फ्लावर निकलता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको ही बोलते हैं बर्ड। उसमें अपाइकल बर्ड बोलते हैं, प्लांट्स का उसका बोलते हैं अपाइकल ब्लड, अरे बर्ड। अगेन इसका एग्जाम्पल कौन है, ईस्ट। ईस्ट कौन सा किसको फैमिली को बिलोंग करता है, ये हमारा है फंगस, वो भी यूनिसेल्युलर है। फंगस ईस्ट आपने कहाँ देखा होगा, ईस्ट आपने मानो जो आप जो भी ब्रेड खाते हो उसको उसको बोलते हैं ना फुगा के, इतना सा डो रहता है तो उसको इतना बड़ा करके रखता है, तो ये ईस्ट काम करता है उसका। इवन जो आप ब्रेड खाते हो पाव खाते हो सबके अंदर ईस्ट डालते हैं वो लोग, कहीं कहीं तो पाउडर सोडा बोलते हैं ना बेकिंग पाउडर डालते हैं, अदरवाइज ईस्ट डालते हैं नेचुरली उसका, उसको क्या करने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए, थोड़ा हल्का बनाने के, इतने से इतना करने के लिए ईस्ट को यूज करते हैं। तो वो क्या यूनिसेल्युलर फंगस है। आपने और भी फंगस के एग्जांपल, जैसे आप मशरूम खाते हो ना, ठीक है, मशरूम आपका फंगस है, वो भी एक फंगस ही है। तो कुछ फंगस, इवन कुछ खराब वाले फंगस भी, जैसे कि हमारे जो हमारे पिकल्स रहते हैं उस पर जो व्हाइट व्हाइट लेयर चलती है वो फंगस ही रहता है। ठीक है, तो फंगस का एक एग्जाम्पल है बडिंग। आप मल्टी सेलुलर वाले, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, यूनिसेलुलर वाला, तो यूनिसेलुलर के अंदर ध्यान रखिए ईस्ट आ रहा है। अदरवाइज फंगस में मल्टी सेलुलर भी है और उनमें होता है स्पोर के थ्रू, वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन प्लीज ध्यान रखिए हर फंगस की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ यूनिसेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, उसमें ईस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग वो चीज को याद रखोगे। तो इसका देख लेते हैं कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है। अगेन इसमें समझिए ये ईस्ट है, यहां पे मैं एक्टिव साइट क्रिएट करता हूं तो क्या होगा, थोड़ा सा बल्ज हुआ, बल्ज होते ही क्या होगा, ये हमारे
न्यूक्लियस को मैं फिर से ब्लू में ड्रॉ करता हूं, फ्लैटन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया हमारा, और अब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे यहां पे भी क्रिएट होगा तो फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे क्रिएट होगा ऐसे, और ये लोग बाद में टूट जाएंगे, यहां से डिवाइड हो जाएंगे और निकल जाएंगे और इंडिविजुअली फिर से अपने पेरेंट जैसा ही दिखेंगे। ये पेरेंट ईस्ट था, ये बल्ज हुआ, यहाँ पे ये बल्ज हुआ, ये बर्ड है, जो प्रॉपर न्यूक्लियस अलग हुआ तो उसे बर्ड बोल देंगे हम, क्योंकि इसकी भी खुद की लाइफ हो चुकी है। ये डॉटर ईस्ट, अगेन ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, इसमें आप पॉइंट जीत सकते हो। अगर डिबेट अपने दोस्तों में आप लोग का चालू है तो आप लोग इसमें अच्छा खासा अपना इंप्रेशन जमा सकते हो कि ईस्ट कौन सा फैमिली को बिलोंग करता है, क्या है वो। तो इसमें ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। तो इसी के साथ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी किसमें, यूनिसेलुलर में, एक सिंगल सेल वाले में। अभी भी हमारा बाकी है मल्टी सेलुलर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसका मैं आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन बता देता हूं और डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। अब देखिए, मल्टी सेलुलर में हम लोग को 5 अलग से पढ़ने। अब भी मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं, जैसे क्या होता है मल्टी सेलुलर में भी सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों होगा। आप लोग को स्टार्टिंग में कैसे बांटा था, असेक्सुअल और सेक्सुअल बांटा था, फिर असेक्सुअल के अंदर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर बताया था। लेकिन एक यहाँ पे एक बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा लॉजिक है कि मल्टी सेलुलर ह्यूमंस भी हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स भी हैं। तो आपको मल्टी सेलुलर जब एग्जाम में पूछे तो बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती क्या की थी कि मल्टी सेलुलर के नाम पे सिर्फ असेक्सुअल लिख के आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो बुक में हेडिंग दी हुई है मल्टी सेलुलर के अंदर सिर्फ असेक्सुअल बताया। अगर मल्टी सेलुलर बोले तो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों लिखना पड़ेगा। अब मल्टी सेलुलर सिर्फ असेक्सुअल बोले तो आप लोग को जो मैं 5 लिखने जा रहा हूं वही आप लोग को करना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें पहला है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या मतलब, ये अगर कोई स्ट्रक्चर है ये बीच में से टूट जाएगा, ऐसे डिवीजन होगा तो उसे बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। दूसरा बडिंग में ले लेता हूं, अगेन बडिंग इज इंपॉर्टेंट। बडिंग हमने ईस्ट का भी पढ़ा है। अगर आपको एग्जाम में बडिंग बोले और आपको स्पेसिफाई ना करे कि बडिंग यूनिसेलुलर का है या मल्टी सेलुलर का, आपको दोनों बडिंग के एग्जाम्पल लिखने होंगे। ईस्ट का भी इसमें आता है हाइड्रा का एग्जाम्पल, इसमें आपका हाइड्रा का एग्जाम्पल आएगा। तो आप लोग को वो चीज याद रखना कि अगर ना स्पेसिफाई करे तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों के बारे में लिखोगे, और अगर आप लोग को स्पेसिफाई करके बता दे कि यूनिसेलुलर के अंदर तो ईस्ट का लिखना है, मल्टी सेलुलर के अगर बोले तो आपको हमारा हाइड्रा वाला लिखना है। और एक हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या मतलब, क्या प्लांट्स के हमारे जनरली बॉडी पार्ट से नया स्पीशीज बन जाएगा।
उसे बोलेंगे वेजिटेटिव, खुद की बॉडी से एक नया आया। जैसे कि आपको ब्रायोफाइलम का इसमें एग्जांपल आएगा, फिर पोटैटो, स्वीट पोटैटो। अच्छा, पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, प्लीज याद रखिए इस चीज को। ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो फ्रैगमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद हमारा आता है लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आपका स्पोर बनता है किसका, फंगस के अंदर। ऐसा एक स्पोर का स्ट्रक्चर होगा, समझिए ये कोई हमारा फंगस है, वो छोटे छोटे सीड नहीं बोलेंगे, लेकिन वैसे जो अगर ओपन हो जाए और एयर में चले जाए, अगर हमारे सॉइल में मिल जाए, तो वो इंडिविजुअली फंगस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो नया वाला फॉर्म हुआ है। ठीक है, लास्ट हमारा जो एग्जांपल रह जाता है वो है जिसमें रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन या रीजनरेटिव प्रोपोगेशन या रीजनरेशन आप लोग लिख सकते हो, और स्पोर वाला यहां लिख देता हूं। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग किसी के बॉडी पार्ट को कट कर दें, बॉडी पार्ट को कट कर दें, ये वाले पार्ट को ले लें, ये वाला पार्ट फिर से ये वाला हमारा बॉडी पार्ट बना के वापस से बना के दिखा देगा। तो आपको ये सब चीज यहां ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे हो गए। फर्स्ट है फ्रैगमेंटेशन, जिसमें पूरी बॉडी ब्रेक हो जाएगी और एक नया दो अलग अलग हमारा इंडिविजुअल बना देंगे। सेकेंड है बर्डिंग का एग्जांपल मैंने हाइड्रा, उसमें बर्ड क्रिएट होता है लेकिन ये मल्टी सेलर वाला है। थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें प्लांट्स की बॉडी से ही नया हमारा जो भी नया प्लांट होगा वो उसका बर्थ होगा। फोर्थ इज रीजनरेशन, की बॉडी को पार्ट को काट दें और उसमें से एक नया हमारा जो रहेगा स्पीशीज आएगा। लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन, इसमें अगर कोई स्ट्रक्चर है वो ग्रो होता है तो अंदर वो छोटे छोटे स्पोर बना के रखा रहता है, और जैसे कंडीशन अच्छी हो जाती है वो ये फट जाता है और ये सब फ्री हो जाते हैं और जाके लैंड पे गिरते हैं और वहां से नया इंडिविजुअल स्पीशीज बना देते हैं। ये होता है फंगस के अंदर। ये मल्टी सेलुलर फंगस के अंदर, वो जो मैं बताया था आप लोग को ईस्ट का, वो यूनिसेलुलर फंगस के अंदर था। तो इसी के साथ और एक चीज याद रखना, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मल्टी सेलुलर बोले स्पेसिफाई ना करे तो आप लोग को सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों लिखना पड़ेगा आंसर में। अब मार्किंग पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा लिखना है। अगर मार्क्स कम है तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता, ज्यादा मार्क के लिए तो पूरा बताना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के, सो दैट कि ज्यादा जितना जरूरत है उतना ही लिखो। ये आप लोग के ऊपर रहता है, और ये आप कैसे सीखते हो, एग्जाम के थ्रू, टेस्ट के थ्रू और बार बार प्रैक्टिस करके थ्रू, और चीजें कितनी याद है आपको। और आप जितने बोलते ना बहुत सारे एग्जाम में डरते नहीं है क्वेश्चंस को देख के, तो आप लोग इजीली ये सब सॉल्व कर लेते हो। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू कर देंगे। ये ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, ये सब आप लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ था। जो टफ पार्ट था वो हमने कर लिया है, और जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। उसमें आप लोग को ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोग को पूरा करना पड़ेगा, सब सिचुएशन समझनी पड़ेंगे, लोकेशन समझने पड़ेंगे, सो दैट कि आपको पूरा लाइफ लॉन्ग याद हो जाए। 10th में जो ये आप लोग के डाला गया मेल फीमेल सिस्टम ह्यूमंस के अंदर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, और ये अवेयरनेस के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। तो वो चैप्टर थोड़े दिनों में हम लोग कवर कर लेंगे, वो जो पार्ट है चैप्टर का वो थोड़े दिनों में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और इसे हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे अहेड।